सोचिए कि आप एक युवक हैं और आपकी शादी को चंद ही दिन हुए हैं और आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी वो नहीं है जो उसने शादी से पहले खुद को बताया था। यानी नाम, धर्म, पहचान और परिवार सब कुछ नकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेस्ट यूपी से क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपके साथ डिंपल सोई। हाजिर हूं लेकर एक और क्राइम स्टोरी। और आज का जो ये मामला है ये मेरठ के दोराला से आया हुआ है। ये जो विषय है ये इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो खबर है, नितिन नाम का ये गांव टांडा निवासी एक युवक है जो दोराला थाना क्षेत्र में आता है। ये अपनी शिकायत लेकर मेरठ एसएसपी दफ्तर पहुंचता है और यहाँ उसने जो बताया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल इस युवक की शिकायत के अनुसार उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी से उससे शादी की है, यानी कि उसकी शादी धोखाधड़ी से कराई गई है और उसकी पत्नी हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम है। इस बात का खुलासा जब हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस युवक की शिकायत के मुताबिक मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र का ये जो मामला है ये काफी सुर्खियों में है और टांडा गांव का निवासी है नितिन शर्मा। इसका आरोप है कि उसकी पत्नी ने शादी से पहले अपनी असली पहचान छुपाई और उसके साथ धोखाधड़ी से शादी हुई है। उसका परिवार भी नकली है और उसने अपना धर्म छुपाया, अपनी पहचान छुपाई, अपना नाम छुपाया और उससे शादी कर ली है। दरअसल इस बात का खुलासा कैसे हुआ ये जानना भी काफी दिलचस्प है। ये जो नितिन नाम का युवक है इसका कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसके और पत्नी के बीच विवाद हो गया और इसके बाद उसकी पत्नी अपने जेवरात लेकर अपने मायके लौट गई। जैसे ही मायके पहुंची तो उसने उसे वापस बुलाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ दिन बाद ये जो युवक है ये अपनी पत्नी के ससुराल यानी कि पत्नी के मायके पहुंचता है और वहां जो देखता है उसे देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। यहां उसने देखा कि जब उसने आवाज लगाई कि पत्नी बाहर आए, लेकिन पत्नी घर से बाहर नहीं आई, तो वो अंदर घर में दाखिल हुआ और उसने कमरे में इधर उधर पत्नी को खोजा तो देखा कि उसकी पत्नी और उसकी माँ, यानी कि उसकी पत्नी की माँ, पत्नी और माँ दोनों एक कमरे में नमाज अदा कर रही थी। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसने पत्नी को जब ये कहा कि तुम हिंदू हो, हिंदू रीति रिवाज से हमारी शादी हुई है, तो फिर तुम ये नमाज अदा क्यों कर रही हो? जैसे ही उसने इसका विरोध किया तो पत्नी ने उल्टा उसे ही जान से मारने की धमकी दे डाली। युवक का आरोप है कि पत्नी और उसकी मां ने दोनों ने मिलकर इसको जान से मारने की धमकी दे दी है। अब ये युवक एसएसपी के यहाँ शिकायत करने पहुंचा। युवक की शिकायत के अनुसार उसका ये भी कहना है कि उसकी शादी जिस बिचौलिए ने कराई थी, जिस बिचौलिए ने कराया था, उसने 50,000 रुपए लिए थे। 28 नवंबर 2024 को ये शादी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सच्चाई खुल गई। अब इसके बाद ना तो पत्नी अपने ससुराल आने को तैयार है और पति अब पत्नी पर कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। नितिन ने यह भी बताया कि पत्नी जेवर लेकर मायके चली गई थी। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की ये निवासी है युवती और यहीं पर एक ब्राह्मण बिचौलिए ने इस युवक की शादी कराई थी और कहा था कि जो युवती है वो बेहद संस्कारी है और हिंदू रीति रिवाज से ये शादी होगी और बहुत अच्छी लड़की है, आप इससे शादी कर लें। युवक ने इस बिचौलिए की बात मानकर ये शादी कर ली, लेकिन जब सच्चाई उसे पता चली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वहीं आसपास के क्षेत्र के परिवार के सभी लोग इस खुलासे से दंग रह गए। आपको बता दें कि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। वेस्ट यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर आसपास के जितने भी जिले हैं, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं और लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और इस युवक का भी यही कहना है कि जब उसने उसे इसका विरोध किया तो पत्नी ने उल्टा उसे ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली, उसे जान से मारने की धमकी दे डाली है। अब ये जो युवक है ये दफ्तरों के चक्कर काट रहा है अधिकारियों के। पूरा मामला अब उसने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के समक्ष रखा है और एसएसपी ने आदेश दिए हैं जांच के। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का उन्होंने बताया है कि दोराला पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि शादी के जो रिश्ते हैं वो एक भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जब पहचान झूठ निकले तो उस शख्स पर क्या बीतती होगी।
मेरठ का ये मामला केवल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चंद पलों की, चंद दिनों की कोई मजाक हो सकता है या ठगी हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। फिर हाजिर होंगे नई क्राइम स्टोरी के साथ, बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। कुछ नहीं होता जी, क्या नाम है, फिर 3-4 फेरी आते हैं, वापसी चले जाते हैं। हुआ ये है जी, मेरी शादी हुई थी नवंबर में। हिंदू कह के मोमडन में शादी करवा दी थी मेरी। ये चकबंदी के नरेंद्र शर्मा नाम है इनका। चकबंदी गांव पड़ता है जी, सोकोत दुराला के धोरई। मैं सोकोत टांडा का रहने वाला हूँ। जी। और उसके बाद में हम थाने में भी गए हैं, चौकी में भी गए हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। 2-4 दिन का टाइम मांगते हैं, फिर वापसी भेज देते हैं। फिर लड़की वाले तो 15 लाख मांगते हैं, मोमडन बन जाओ या 15 लाख रुपए दे दो। हमने दुराला घेरी है जी, दुराला गए हैं जी कहीं फिर। वे पल्लमपुरम के हैं जी, मोदीपुरम। हाँ, 2 जगह हो रही है जी। एक जगह का हमारे पे कागज भी है, उनके सबूत भी है। मैं जी कब फैक्ट्री में लग रहा जी, दुराला। या 3 से फिर आया जी। एसएसपी ऑफिस आए, क्या हुआ? मुझे में होता जांच लिख देते हैं, 3-4 फेरी आ गई यहाँ से। किस चीज की जांच? तो क्या नाम है, जांच करेंगे। मगर ये मोमडन है, हमें पता चला। हमारे लेना गया तो जैसे उसकी माँ वो नमाज पढ़ती हुई दिखी मुझे, तो उन्होंने फिर मेरे पे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। तो मैं फिर उसे बच्चे के उसे लेकर आ गया। उन्होंने जबरदस्ती करके उसे भेज दी। चीज भी खा के चली गई, हमें नींद की दवाई खुआ दी। और फिर हमने उनके नाम की एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी, थाने में गए, चौकी में गए, तब 2-4 दिन का टाइम मांगते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। तुम्हारे साथ? हमारी शादी हुई नवंबर में, तो एक ब्राह्मण परिवार के चकबंदी गांव के पंडित जी, उन्होंने भी शादी करवाई। वो एक बढ़िया लड़की है, संस्कार लड़की है, शादी कर लो। हमने शादी कर ली। फिर उसके बाद में पता लगा ये मेरे संज्ञान लेना गया, नवंबर उसमें जनवरी में चली गई। सर, धर्म छिपाकर शादी की गई है लड़की, एक ऐसा मामला सामने आया है। तो शादीशुदा युवक क्या होगा? ये थाना दौराला पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया गया कि पत्नी द्वारा अपनी पहचान छुपाकर उनसे शादी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा इसमें जांच शुरू कर दी गई। एससीओ दौराला के द्वारा ये जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।